चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता रानी आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे। आज मैं एक छोटा सा प्रयोग, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का चमत्कारिक प्रयोग और धन को आकर्षित करने का प्रयोग लेकर उपस्थित हूँ, जिससे पैसे की जितनी भी परेशानियाँ हैं समाप्त हो जाती हैं। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। राई सभी के घर में यानी किचन में मिल ही जाती है। तंत्र शास्त्र में राई का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इससे हजारों प्रयोग प्रचलित हैं। बारीक राई का प्रयोग बताने जा रही हूँ। अगर किसी कारण से आपके पास बारीक राई ना हो तो काली तिल, काली राई या पीली सरसों का भी उपयोग कर सकते हैं। आज मैं जो टोटका बताने जा रही हूँ, इसे करने से कर्ज से मुक्ति पूर्ण रूप से मिल ही जाती है और साथ में नकारात्मक शक्तियाँ भी पीछा छोड़ देती हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर किसी को नज़र लग गई हो तो राई में नमक मिलाकर उस पीड़ित बच्चे को या बड़े को, जिसको भी नज़र लग गई है, आप उसके ऊपर से उतार कर आग में जला दें। तुरंत नज़र उतर जाएगी। राई के दाने देखने में छोटे परंतु बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसके द्वारा किया गया प्रयोग हमेशा सफल होता ही है। ये छोटे छोटे दाने हर समस्या से छुटकारा दिलाते हैं जहाँ कहीं भी इनसे प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। अगर कहीं से आपको धन की आवक नज़र नहीं आ रही हो, घर में दरिद्रता ने बसेरा बना लिया हो, तो दरिद्रता को दूर करने का प्रबल एवं तीक्ष्ण उपाय है। इसे जरूर करें, फिर देखिए जीवन में कैसे अतिशीघ्र फल दिखाई देते हैं और चल रही समस्याओं का समाधान भी मिल ही जाता है। धन आगमन के बंद पड़े रास्ते स्वतः खुलने लग जाते हैं। एक छोटा सा नींबू लेकर उसमें सुई धागा से लाल मिर्ची 5 या 7 लगा दें। घर के दरवाजे के सामने अंदर टांग दें। नींबू का साइड इफ़ेक्ट मतलब बोलते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है, क्योंकि नींबू खट्टा होता है और मिर्ची तीखी होती है। इसे बनाकर टांग देने से कीड़े वगैरह घर में प्रवेश नहीं करते और निगेटिविटी से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। हर एक टोटका को अंधविश्वास ना समझकर इन्हें अगर अपनी समस्याओं के निवारण में स्थान देंगे तो लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। आप बहुत सारे उपाय कर के परेशान हो चुके हैं, तो मेरे द्वारा बताया गया उपाय अवश्य करें। ज़िंदगी में रफ्तार ज़रूर आएगी। जब धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे तो निश्चित रूप से यह एक बहुत छोटा सा समाधान है, पर लाभ बड़े हैं। अगर राई का पत्ता है तो पानी से भरे घड़े में डाल दें और उसे अभिमंत्रित करके किसी को स्नान करवाते हैं तो बीमारी में आराम मिलता है और जो दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही थी वही फ़ायदा करने लग जाती हैं। दोष और दरिद्रता से भी मुक्ति मिलती है। अगर राई के पत्ते ना मिलें तो सरसों का उपयोग करें। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, किसी भी प्रकार से पीछा ना छूट रहा हो, बैंक से लिया गया कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, पता नहीं कब दुगना और 4 गुना भी हो जाता है और फिर उसे चुकाना बहुत असंभव हो जाता है। अगर आप इस तरह की परिस्थिति में फंस गए हैं तो करिए एक छोटा सा उपाय। इससे कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी और आप समृद्धि की ओर अग्रसर भी होंगे। दोबारा जीवन में कर्ज लेने की स्थिति कभी नहीं आएगी। जिसके ऊपर कर्ज चढ़ गया है वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में राई ले ले और चौराहे पर चले जाएं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। अपने दाहिने हाथ की राई बाएं हाथ की तरफ फेंक दें और बाएं हाथ की राई दाहिने हाथ की तरफ फेंक दें और उसी चौराहे पर सरसों के तेल का 2 मुखी दिया जला दें। आप इस प्रयोग को किसी भी शनिवार को करें। मात्र एक बार करने मात्र से पॉजिटिविटी तुरंत मिलती है।
इसका प्रभाव अपनी ज़िंदगी में दिखता है। आप चाहें तो 2 या 3 बार इसे कर सकते हैं, परंतु असरदार और बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है। लेकिन एक बार बात का ध्यान रखना, जिस चौराहे पर आपने एक बार इस प्रयोग को किया है, दोबारा दूसरे शनिवार को किसी और चौराहे पर इस प्रयोग को करें। अमावस्या के दिन मात्र एक बार भी कर लिया गया अगर इस तरह का प्रयोग, तो दोबारा या तीसरी बार करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। रास्ते में पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। सीधे घर आकर हाथ पैर धो लें, फिर अंदर प्रवेश करें। अब मैं आपको एक सावधानी बताती हूँ। घर से जिसे करना आवश्यक है, ध्यान रखें इसे करने के लिए जाते समय कोई टोके नहीं, ना ही किसी से बात करें, सीधे अपने लक्ष्य तक पहुँचें। यह प्रयोग जादुई चमत्कार से कम नहीं है। कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ देखेंगे। इसलिए इस प्रयोग को अवश्य करें और अपनों को भी इस वीडियो को शेयर करें। कहते हैं ना कि भगवान सबका भला करे, पीछे हमारा भी भला करे। जिन लोगों की जैसी सोच होती है, भगवान उनका वैसा भला करता ही है। कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा अगर किसी और का भला होता है तो क्या हर्ज है, आप लोगों को बताएं और उन्हें भी अपने ही तरह लाभ पहुंचाएं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कमेंट में लिखें। इसके जो भी कमेंट में लिखेगा उसके सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।